हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास कितनी पावर्स होती है जिसके तहत वो जो है आपातकाल के दौरान आपातकालीन स्थितियां निर्मित होती हैं, और आपातकाल जो लगाता है वो कौन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाता है, कितनी पावर्स संविधान में राष्ट्रपति को दी गई है, चलिए जान लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में आता है। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 352 से लेकर 360 के बीच में। इसके अंतर्गत कुछ तीन प्रमुख आर्टिकल आते हैं जिनको आपको याद कर लेना है। सबसे पहले अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में दिया गया है कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाहर देश का आक्रमण हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि जो अपनी भारत की सेना है, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, बीएसएफ हो गया, इस प्रकार की जो भारत की खुद की सेना है वो खुद की सेना ही भारत का क्या कर दे, विरोध कर दे, तो इस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत जो पूरे देश में आपातकाल घोषित कर सकता है, और ये पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में भी हो सकता है। साथ ही में बाहर देश का आक्रमण, मतलब जैसे कि भारत है तो भारत के ऊपर मान लिया जाए पाकिस्तान का आक्रमण हो गया, चाइना का आक्रमण से अचानक हो गया, तो राष्ट्रपति जो है पूरे देश में आपातकाल घोषित कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352। उसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 356 क्या बोलता है आपको। तो राज्य जो अनुच्छेद 356 है वो बोलता है आपको राज्य सरकार सीमा क्षेत्र संबंधित, मतलब एक प्रकार से जो राज्य सरकार होती है, मतलब जैसे कि पर्टिकुलर कोई एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो किसी भी स्टेट की कोई गवर्नमेंट हो गई, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, कोई सभी स्टेट हो गया, उसकी गवर्नमेंट अगर सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जैसे कि आप एमपी में रहे तो एमपी में जैसे कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रपति रहेगा क्या लगा देगा, वो आपातकाल घोषित कर देगा और मध्य प्रदेश की सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेगा, सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेगा। कौन? राष्ट्रपति। तो ये जो अनुच्छेद जो आपको आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, कौन सा आर्टिकल में आता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 356। दो आर्टिकल मैंने बता दिए। तीसरा जो 360 में जो आता है, जिसके तहत जो राष्ट्रपति होता है वो, जैसे कि मान लिया जाए कि देश में आर्थिक संकट आ गया, मतलब खाने पीने संबंधित जैसी समस्या आ गई, भूखमरी हो गई, बेरोजगारी हो गई, या फिर एक प्रकार से मतलब बिल्कुल पैसा नहीं बचा, भूख से लोग मर रहे हैं, बिल्कुल गरीबी आ गई है, तो इस प्रकार से जो इस कंडीशन में जो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, कौन सा आर्टिकल में करता है, तो 360। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल के 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर रहा है, आपातकाल उसने घोषणा कर दी है, और यदि आपके पास जैसे कि मान लिया जाए आपके पास 10 किलो गेहूं है, आटा है, और पड़ोसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है, तो आपका आपातकाल के दौरान कर्तव्य बनेगा कि पड़ोसी के पास कुछ नहीं है तो आप उसको खाना खिलाएंगे। ये आपका आपातकाल के दौरान प्रावधान होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप तीनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 352, 356 और 360। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट पॉइंट हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट, वैकेंसी से संबंधित अपडेट और जितने भी रोचक तथ्य है वो सारे कुछ आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। ऑल